सभी को आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए? सभी की बात हो रही है यहाँ पर। किसी पर्टिकुलर बिजनेसमैन, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट, किसी पर्टिकुलर जो नया नया कॉलेज मेट है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ। सभी को कम से कम 1 या 2 साल या 3 साल आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि आपको लगता है आरसीएम केवल साइड इनकम के लिए है। आप इसमें आते हो पैसा कमाने के लिए, आप आते हो साइड हसल के लिए, आप आते हो साइड में कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिल जाए, सिर्फ उसके लिए आते हो। लेकिन दोस्तों ऐसा है ना, आरसीएम नॉट ओनली गिव्स यू मनी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। यह केवल पैसा नहीं देता है, यह केवल फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देता है, ये और भी बहुत कुछ देता है। ये आपको एक जिंदगी देता है, ये आपको कुछ ऐसी स्किल्स देता है जो आपके करियर को बना देगी। आपके करियर को ग्रोथ करने के लिए आपको ऐसा स्किल्स देगा जो आपको ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगी। न केवल आरसीएम में, आप किसी भी और फील्ड में आगे जाकर के काम करोगे तो ये स्किल्स आपको काम में आएगी। दोस्तों ऐसा है ना, जो स्टूडेंट्स हैं, मैं विशेषकर उनकी बात कर रहा हूँ जो 12th पास आउट हुए हैं, या 12th पास आउट नहीं, आगे जाके 18 साल के हो गए उसके बाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 18 साल के बाद आप आरसीएम में इन्वॉल्व हो सकते हो। तो वे लोग अपने करियर को ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन आरसीएम बिजनेस में वो नहीं आना चाहते, उसमें करियर नहीं बनाना चाहते। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप आरसीएम बिजनेस में आकर के करियर बनाओ, मैं ये कहूंगा आरसीएम बिजनेस को आ करके ज्वाइन करो और थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट हो जाओ, जिससे आपको जो नॉलेज मिलेगी, जो एजुकेशन वहां पर मिलेगी, जो मीटिंग सेमिनार्स में आओगे, वो जो एजुकेशन मिलेगी, वो एजुकेशन आप किसी भी फील्ड में जाना चाहो तो जा सकते हो। एमबीए करते हो या पीएचडी करते हैं, एमकॉम करते हो, बीकॉम करते हो, 12th पास आउट तक करते हो, कई डिप्लोमा कोर्सेज करते हो, कोई मार्केटिंग स्किल सीखते हो पढ़ लिख करके, उससे जो आपको सीखने को नहीं मिलेगा उससे कई ज्यादा आपको आरसीएम में सीखने को मिलेगा। केवल सेल्स स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत कुछ ऐसा है जो मैं आपको अभी आगे 6 या 7 पॉइंट्स में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों हम करते हैं ना, कई सारे कोर्सेज क्यों करते हैं? ताकि हमको करियर में ग्रोथ मिल सके, करियर में काम आए। तो बस वही चीज आरसीएम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, केवल पैसों के लिए नहीं, केवल कुछ ना कुछ आप अर्न कर सको। अर्न क्या, स्किल्स अर्न कर सको, उसके लिए आपको इसमें आना है। हूएवर यू आर, वॉट एवर यू डू, आप कोई भी हो, आप कुछ भी करते हो, एवरीवन शुड डू आरसीएम बिजनेस फॉर एटलीस्ट 2 या 3 ईयर्स। कोई भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कम से कम सभी को 2 से 3 साल तक आरसीएम बिजनेस करना चाहिए, है ना। जैसे विदेशों में, जैसे आप देखेंगे कई सारे ऐसे जैसे साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया, एक मैं थोड़ा भूल रहा हूं, वहां पर आपको शुरुआत के 5 साल सैनिक स्कूल में पढ़ाया जाता है, वो आर्मी जैसी ट्रेनिंग दी जाती है, सबको कंपलसरी होती है। क्यों? क्योंकि आप वहां से स्किल्स ऐसी सीख जाते हो जो आपको आगे काम आती है। आप एक हेल्दी पर्सन बन जाते हो जो आपको हर एक फील्ड में काम आएगा। आपको एक डिसिप्लिन सीखने को मिल जाता है जो आपको हर एक फील्ड में काम आ जाएगा, और उससे देश की उन्नति अच्छी होती है, और वक्त पड़ने पर आप सेना में ज्वाइन भी हो सकते हो। इसी प्रकार से यदि आप अपने करियर की स्टार्टिंग करते वक्त आरसीएम में शामिल हो जाते हो तो आपको बहुत सी ऐसी स्किल सीखने को मिल जाएगी जो आपके करियर में 4 चांद लगा देगी। आप किसी भी फील्ड में जाओगे 4 चांद लगा देगी। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि आरसीएम सबको क्यों करना चाहिए। अब मैं 6 स्किल्स ऐसी आपको बताऊंगा और एक एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, 7 स्किल्स बताऊंगा जो आरसीएम में आने के बाद आपको मिलेगी। वैसे तो बहुत सी स्किल्स है, बहुत से चीजें, लेकिन मैं आपको मेन बताऊंगा 7 स्किल्स। आप इसको गौर से सुनिएगा। तो दोस्तों पहली है लीडरशिप एबिलिटी। देखो, लीडरशिप नाम सुनते ही आप कहोगे ये तो मुझे पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लीडरशिप अपने आप में बहुत वास्ट चीज है, बहुत बड़ी चीज है लीडरशिप की क्षमता है ना। देखो, कई लोगों में जन्म से होती है, लेकिन जिनमें जन्म से नहीं होती है वो उसको सीख भी सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कला है जो सीखी जा सकती है, जो समझी जा सकती है। लेकिन विदाउट एक्सपीरियंस, केवल लर्निंग के बेस पे आप इसको नहीं कर सकते हो जब तक आप इसमें प्रैक्टिकल काम नहीं करते हो। देखो, आप एमबीए कोर्सेज कर लोगे, उसमें आपको लीडरशिप सिखाई जाएगी, कई लीडरशिप स्किल्स कोर्सेज होते हैं, आप कोर्सेज भी सीख लोगे, लेकिन वो सीखने से कुछ नहीं होता जब तक आप काम नहीं करोगे। काम करते हुए यदि कोई चीज सीखी जाए प्रैक्टिकली तो वह सक्सेसफुल होती है। और विशेषकर लीडरशिप की बात करूं तो लीडरशिप मतलब होता क्या है? आपको पता है कि लीडर होता क्या है? लोगों से काम निकलवाना, लोगों की हेल्प करना। एक लीडर एक इन्फ्लुएंसर होता है जो अपनी बातों से, अपने हाव भाव से, अपने काम करने के तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर देता है कि लोग भी काम करें, लोगों को मोटिवेट करता है, एक अभिप्रेरक के रूप में काम करता है।
लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाए, लोग ज़्यादा काम करे, टीम अच्छी बने, टीम सपोर्ट में जाए, टीम ग्रो करे, टीम का एक एक व्यक्ति ग्रो करे, एक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में तालमेल अच्छा रखे, कहीं पर किसी की भावनाएं आहत ना हो और सभी एक साथ मिलजुल कर कार्य कर रहे, ये होती है लीडरशिप स्किल। एक लीडर अपने जो नीचे के लोग होते हैं, नीचे के नहीं कह सकते, उसके जो पार्टनर्स होते हैं, उनकी मदद करके किस तरीके से काम निकाला जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, लीडरशिप की स्किल जो होती है ना, केवल आरसीएम में काम नहीं आ रही है, आपको आगे जाकर के कहाँ कहाँ काम आएगी आप देखो। कोई भले आप डॉक्टर हो, भले आप किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, कहीं पर मैनेजर हो, कहीं पर एक्सपर्ट हो, कहीं पर आप मान लो कि ऑपरेशन मैनेजर हो, या कहीं पर आप फील्ड वर्कर हो, कहीं पर आप टीम वर्कर हो, कहीं पर भी आप काम कर रहे हो ना, वहां पर यदि आपकी कोई टीम है तो आपको लीडरशिप वहां पर दिखानी पड़ती है। छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां पर भी लीडरशिप स्किल सिखाई जाती है, सॉरी करी जाती है वहां पर क्योंकि जब तक आप अपने एम्प्लॉयज को, अपनी टीम को हैंडल नहीं कर पाओगे, तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन किसी काम का नहीं है। आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाओ, आप अपना मैनेजमेंट कैसे करो, मेन तो मैनेजमेंट होता है, तब तक प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ाई जाएगी, यानी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही नहीं रहेगा बिना लीडरशिप के। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, करियर में ग्रोथ लानी तो लीडरशिप स्किल बहुत जरूरी है, और ये आपको आरसी में बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगी, क्योंकि आप यहाँ पर वर्किंग करोगे ना। आप जब वर्किंग करोगे, आपकी टीम बनेगी, आप लोगों को बताओगे, आपकी अपलाइन आपसे कैसा बिहेव करती है, आपकी अपलाइन कैसा वर्किंग करती है, आप उनको देखोगे, तो आप जान पाओगे कि लीडरशिप होती क्या है असलियत में। और सबसे बड़ी बात, आप जब मीटिंग सेमिनार्स में जाओगे तो वहां पर भी आपको ये सब चीजें सिखाई जाएगी, और हमारे चैनल पर भी हम आपको सिखाते हैं। आप जैसे जैसे टच पे रहोगे वैसे वैसे सीखते रहोगे, है ना। दूसरी स्किल है पब्लिक स्पीकिंग, आज तक की सबसे बड़ी स्किल। ऐसा कहा जाता है कि दूसरा सबसे बड़ा डर होता है, वो होता है पब्लिक स्पीकिंग या माइक हाथ में पकड़ना। पहला डर होता है मौत, और दूसरा होता है पब्लिक स्पीकिंग। समझ रहे हो, मौत के बाद का डर कहा जाता है इसको आज भी, क्योंकि ये हमको स्कूल में कोई नहीं सिखाता। कॉलेज, जो बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, प्राइवेट कॉलेज, वहां पर सिखाया जाता है। जो बंदा मिडिल क्लास है, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है, अच्छी स्कूल में भी पढ़ रहा है, कोई नहीं वहां पर पब्लिक स्पीकिंग सिखाएगा। ये आपको जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं सीखोगे तब तक नहीं सीख पाओगे। अगर मैं आपको बता दूं कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको अच्छा ड्रेसअप होना चाहिए, आपको माइक राइट हैंड से पकड़ना है, आपको एक्सप्रेशन किस तरीके से देने, हाथ किस तरीके से हिलाने हैं, बोलना किस तरीके से, मैं आपको पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख करके दे दूंगा ना, तो भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज ये है ही नहीं। आप जब तक प्रैक्टिकली नहीं मंच पर जाओगे, लोगों के सामने बात नहीं करोगे, तब तक आपका डर नहीं निकलेगा। आप अच्छे से अच्छा बोल लोगे, लेकिन लोगों के सामने नहीं बोल पाओगे। ये तभी संभव है जब आप प्रैक्टिकली उसको कर पाओगे। और प्रैक्टिकली कहां पर होगा, वो होगा आरसीएम में। आरसीएम में जब आप जाते हो मंच पर, तो आप पब्लिक स्पीकिंग सीख जाते हो, क्योंकि वहां पर आपका हंसी नहीं उड़ाया जाता, आपका मजाक नहीं उड़ाया जाता। स्टार्टिंग में 4 लोगों की ट्रेनिंग लोगे, फिर 5 लोगों की मीटिंग लोगे, फिर 10 लोगों की मीटिंग लोगे, फिर ऐसे ऐसे सेमिनार लेने लगोगे, आपकी टीम बढ़ती जाएगी, आप बोलने लगोगे, और वहां पर आपको मौका भी मिलता है कि आप जाओ मंच पर, बोलो, प्लान दिखाओ, ट्रेनिंग लो, प्रोडक्ट के बारे में बताओ। मौका मिलता है दोस्तों, मौका मिलता है। और मौका भी ऐसा मिलता है, आप कहीं पर अटक जाओ तो आपको हाथों हाथ सिखाया जाता है, आप पर हंसी नहीं उड़ाई जाती है। तो इससे धीरे 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 आप कब 500-1000 लोगों की ट्रेनिंग लेने लग जाओ, आपको भी नहीं पता लगेगा। तो ये होती है पब्लिक स्पीकिंग की स्किल, जो आपको आरसी में सीखने को मिलती है, और ये आगे आपको करियर में काम आएगी। जैसे लीडरशिप काम आती है, वैसे पब्लिक स्पीकिंग काम आएगी। कॉर्पोरेट में आपको हर कहीं बोलना पड़ेगा, मंच पर जाकर के बोलना पड़ेगा। आप कहीं पर मैनेजर हो तो आपको बोलना पड़ेगा, तब आप कैसे बोलोगे, क्योंकि आपने स्कूल में तो सीखा नहीं है। और थ्योरेटिकल भले आप पब्लिक स्पीकिंग के डिप्लोमा कोर्सेज कर लो तो भी कुछ नहीं होगा, जब तक आप प्रैक्टिकल काम नहीं कर रहे हो। तो आरसी में आपको प्रैक्टिकल इस चीज की भी नॉलेज मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में एबिलिटी टू वर्क इन टीम। देखो, टीम से काम करवाना और टीम में रहकर काम करना बहुत बड़ा फर्क होता है। तो आपको यहाँ पर यह पता लगेगा कि टीम मेट जब हम होते हैं तब किस तरीके से वर्किंग होती है, एक टीम किस तरीके से काम करती है, एक टीम का कार्य क्या होता है, टीम को लीडरशिप करनी है तो हैंडल कैसे किया जाता है ना। कई सारी चीजें हैं। एक दूसरे से कम्युनिकेशन कैसा होता है, एक दूसरे की हेल्प कैसे होती है, एक दूसरे का सपोर्ट कैसे होता है, एक दूसरे को समझा कैसे जाता है, हर चीज होती है टीम में। और मैं बता रहा हूं फिर से आपको, किसी भी जॉब करोगे, कोई भी बिजनेस करोगे, टीम का काम आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। या तो टीम को हैंडल करना पड़ेगा, या खुद आपको एक टीम बनना पड़ेगा, है ना। कॉर्पोरेट में रहोगे तो भी आप एक टीम रहोगे, बिजनेस करोगे तो आपको टीम को हैंडल करना पड़ेगा। यानी एक फिर से वही बात है, करियर में आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ये भी थ्योरेटिकल नहीं सीखी जाएगी, ये आपको सीखने को मिलेगी केवल और केवल आरसीएम से। इसलिए तो कहा मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा आपको, कि भले आप कोई भी हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आरसी में 2-3 साल दे दो, आपको इस तरीके की स्किल सीखनी है तो
तो आपको देना पड़ेगा। केवल पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा कहीं से भी कमा लोगे, लेकिन ये स्किल्स कहीं से एक साथ सीखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है अलग अलग सीखने को मिल जाएगी, एक साथ नहीं मिलेगी, वो भी बिना पैसा खर्च किए। केवल टाइम लगाना है। बिजनेस में आप इतना पैसा खर्च करते हो तो आपको बिजनेस के गुण सीखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर बिना पैसा लगाए आपको बिजनेस के गुण सीखने को मिल रहे हैं। चौथी है कम्युनिकेशन स्किल्स, आज तक की सबसे बेस्ट स्किल है। आप भले फ्रीलांस कर रहे हो, आप भले कोई क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो, आप भले बिजनेस कर रहे हो, आप भले जॉब कर रहे हो, आप भले इंटरव्यू दे रहे हो, या फिर भले आप कोई कोर्स कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रही तो आप सक्सेस होते हो, वरना नहीं होते हो। जैसे मार्केट में कोई प्रोजेक्ट आता है, आपको वो प्रोजेक्ट उठाना है, उसकी दौड़ में हजारों लोग लगे रहते हैं। जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है ना, वो उस प्रोजेक्ट को ग्रैब कर लेता है। इसी प्रकार से बिजनेस में भी ऐसा होता है, जॉब में भी ऐसा ही है। इंटरव्यूअर बहुत हैं, लेकिन किसी इंटरव्यूअर की एक बढ़िया सी स्किल होती है तो उसको हायर कर लिया जाता है। तो हजारों की दौड़ में जो आपको निखारता है ना, वो निखारता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है वो डिपेंड करती है। तो ये आपको सीखने को मिलेगी आरसीएम में। जब आप कई लोगों से बात करोगे, अपने लीडर से बात करोगे, बड़े बड़े लोगों से बात करोगे, कई छोटे लोगों से बात करोगे, अपनी क्रॉस लाइन से बात करोगे, अपनी डाउन लाइन से बात करोगे, अपनी अप लाइन से बात करोगे, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने को मिलेगी। आप खुद ब खुद सीखने लग जाओगे कैसे किस तरीके से बात की जाती है, किस बात से कितना फायदा होता है, और किस बात से आखिरी डील होती है, और किस बात से अगला परेशान हो सकता है, किस बात से अगला खुश हो सकता है, किस बात से अगले को दिक्कत हो सकती है। हर चीज आपको जानने को मिल जाएगी धीरे धीरे, है ना। एक साथ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कोई कोर्स नहीं है दोस्तों। आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेगी। आपका माइंड क्रिएटिव है तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। नेक्स्ट स्किल टोटल पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन। पूरी की पूरी आपकी पर्सनालिटी निखर जाएगी। आप किसी व्यक्ति को देख लेना, वो स्टार्टिंग में कैसा है और आगे कैसा है। मैं जब आरसीएम में ज्वाइन हुआ, उसके बाद मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो वीडियो बनाना जब स्टार्ट किया तो आप हमारा पहला वीडियो देखना और हमारा उसके बाद लेटेस्ट वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगा पर्सनालिटी कैसे ग्रो होती है आरसीएम में। जब आप काम करने लगते हो ना, अलग अलग लोगों से मिलते हो, तो आपको दुनियादारी पता लगती है। आप ड्रेसिंग सेंस सीखते हो, सबसे बड़ी बात है। ड्रेसिंग सेंस सीखने के बाद आप कम्युनिकेशन स्किल सीखते हो। उसके बाद आप ये सीखते हो कि पेशेंस कैसे रखा जाता है, एंग्री नहीं हुआ जाता है, लोगों से बातचीत कैसे की जाती है, विनम्र कैसे हुआ जाता है ना, चलने का ढंग, फिरने का ढंग। तो इन सब से होता क्या है, इन सब से हमारी पूरी की पूरी पर्सनालिटी ग्रो कर जाती है ना। केवल पर्सनली डेवलपमेंट जो होता है ड्रेसिंग से नहीं होता है, आपको अंदर भी कई चीजें अपनानी पड़ती है। आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी स्माइल कैसी है, आप लोगों से बिहेव कैसा करते हो, ये सब जब साथ में मिल जाता है ना, आपका बाहरी दिखावा और आपका आंतरिक दिखावा जब मिल जाएगा, वो बनती है असली पर्सनालिटी। और असली पर्सनालिटी आपको एंड तक काम आएगी। आप कोई भी काम कर लो, ठीक है ना। कहीं पर आप इन्फ्लुएंसर हो, कहीं पर आप क्रिएटर हो, कहीं पर बिजनेसमैन हो, कहीं पर जॉबर हो, कोई भी हो, आपको पर्सनालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी यदि आपको अच्छे संबंध रखने हैं तो। क्योंकि हमारी सेहत आगे तक काम नहीं आएगी, हमारी जो पर्सनालिटी है वो काम आएगी, ठीक है ना। सेहत एक पार्ट हो सकता है, वो भी आपको आरसीएम से सीखने को मिलेगा, लेकिन एक पर्सनालिटी जो होती है, एक अच्छा ह्यूमन नेचर होता है, वो आपको एंड तक काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेल्स स्किल। दोस्तों सेल्स स्किल बहुत बड़ी चीज है। सेल्स और मार्केटिंग के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कोर्सेज करते हैं, एमबीए करते हैं, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बनने के लिए पता नहीं कौन कौन से कोर्सेज करेंगे, लाखों रुपए फीस देंगे। लेकिन असली सेल्स स्किल सीखनी है तो आरसीएम में आ जाओ, सेल्स करना स्टार्ट कर लो। सारी हिचकिचाहट दूर हो जाएगी, सारी शर्म दूर हो जाएगी। ऐसी ऐसी स्किल सीखने को मिलेगी जो आपको कहीं नहीं सीखने को मिलेगी, है ना। सेल्स स्किल में होता क्या है, मेन होती है सबसे पहले हिचकिचाहट, वो दूर हो गई तो मान लो आधा काम हो गया। दूसरा, बाहर निकलना। जब आप फील्ड में निकलोगे ही नहीं तो काम कैसे होगा, है ना। सिर्फ पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो आप बाहर निकलोगे, सेल्स करोगे तो अपने आप सेल्स की स्किल्स सीखने को मिल जाएगी कि कैसे कैसे आपको लोग मिलेंगे, है ना। इसके बाद में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। टाइम मैनेजमेंट आज के जमाने में, यदि आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आप बहुत जल्दी फेल हो जाओगे, है ना। सबको 24 घंटे मिले हैं भैया, अंबानी को भी 24 घंटे मिले हैं और एक मजदूर को भी 24 घंटे मिले हैं, है ना। एक एम्प्लॉय को भी 24 घंटे मिले हैं और एक बड़े से बड़े उद्योगपतियों को भी 24 घंटे मिले हैं। बस वही आप अपना कैसे काम निकलवा देते हो वो आपके ऊपर है। वही बात है, थ्योरेटिकल बता दूंगा मैं कैसे होता है टाइम मैनेजमेंट, तो उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे। आरसीएम में आपको टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपको लीडर्स जो बड़े बड़े होते हैं वो सिखाएंगे ना प्रैक्टिकली, और आप खुद सीखोगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये 7 चीजें मैंने आपको बताई जो आपको आरसीएम में देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, प्रैक्टिकल करने को मिलेगी। फिर से बता देता हूँ, थ्योरेटिकल कहीं से सीखोगे कोई मतलब नहीं है, पढ़ा लिखा किसी काम का नहीं है।
जब तक आप खुद अनुभव नहीं करोगे। तो पैसे से हटकर, फाइनेंशियल फ्रीडम से हट करके एक बार इन स्किल्स पर सोचना, और यही चीज आगे आप लोगों को भी बताना। आरसी में ज्वाइन करवा रहे हो, लोगों को करवाओ, लेकिन ये चीजें बता करके करवाओ कि आने वाला टाइम इन चीजों का है। ये स्किल्स एक साथ किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाएगी, केवल आरसीएम स्कूल में सिखाई जाएगी, आरसीएम गुरुकुल में सिखाई जाएगी, ठीक है ना। और ये स्किल्स और सीखनी है तो आरसीएम का जो सेशन होता है सुबह सुबह 6:30 बजे, उसमें जरूर आना। आरसीएम बिजनेस ऑफिशियल चैनल पर होता है, और हर एक तरीके की ट्रेनिंग मैं आपको इस चैनल पर भी देता रहता हूं। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की जो जानकारियां है लगातार आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। लगातार आप इन चीजों को सीखो, समझो और अप्लाई करो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे साथ में कांटेक्ट में रहो, आपको और भी कई सारी चीजें सीखने को मिलेगी। इस तरीके की और चीजें सीखनी है तो हमारी पास्ट कई सारी ट्रेनिंग से आप सीख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली ट्रेनिंग सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।